हम सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या था, हम स्टैटिक राउटिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास राउटर के रिसोर्सेज बहुत कम है, करेक्ट है? मतलब छोटे राउटर हमने लगा रखे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें अपना एफर्ट्स भी कम करना है। दो चीज़ें हैं। पहला कि हमारा CPU, जो राउटर का CPU या मेमोरी है, वो बहुत कम है, ठीक है? इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना है जब हम स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स को हमेशा कम करना है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट है, एडमिन एफर्ट को तो कम करना है। दो काम हमेशा अपने ध्यान में रखना है। तो इसके लिए क्या इंट्रोड्यूस किया कि भाई जहाँ पे नेक्स्ट हो सभी भी राउट के लिए सेम हो, नेक्स्ट हो सारे राउट्स के लिए सेम है, वहाँ पे एक बेटर ऑप्शन है कि आप स्टैटिक राउट वो डिफ़ॉल्ट राउट डाल दो। जहाँ पे नेक्स्ट होप सबका सेम हो, आप डिफ़ॉल्ट राउट डाल सकते हो। किस पे, यहाँ अपने टोपोलॉजी में किस पे डाल सकते हैं? R3 पे, क्योंकि R3 पे सबका नेक्स्ट होप क्या है? ये वाला, करेक्ट। और R1 पे नेक्स्ट होप सबका क्या है? R2 है। क्लियर है ये बात? तो क्यों ना हम 4 लाइन जो लिख रहे हैं कि IP राउट 30, 40, 10, 20 सबके लिए हम क्या बोल रहे हैं कि 192, 168, 23.2 बोल रहे हैं ना 4 लाइनों के लिए। सपोज करो अपने नेटवर्क में 10 प्रीफिक्सेस होते या 15, तो हम 15 लाइन का स्टैटिक राउट इस पे R3 पे डालते हैं। क्लियर है? और सबका नेक्स्ट होप क्या होता है? 23.2 होता है। यस और नो? क्लियर है? तो क्यों ना एक डिफॉल्ट रूट डाल दें कि भाई IP राउट 0.0.0.0 0.0.0.0 नेक्स्ट होप 192, 168, 23.2। क्लियर है? ये बात एकदम सही है। क्या होगा, जैसे ये पैकेट, ये जो 60 है, एक पैकेट भेजेगा, उसको 10 पे जाना है, इस राउटर के पास आएगा, राउटर देखेगा कि उसके राउटिंग टेबल में सिर्फ 3 एंट्री है। पहली एंट्री है 50 कनेक्टेड, दूसरी एंट्री है कनेक्टेड 60/24/24। क्लियर है? एक स्टैटिक एंट्री है, स्टैटिक डिफॉल्ट, ऊपर स्टार लगा रहेगा। स्टार का मतलब है स्टैटिक डिफॉल्ट 0.0.0.0/0। ओके, तो क्या होगा, ये मैचिंग राउट कोई नहीं मिला उसको, तो ये वाला पकड़ लेगा। 10 के लिए कोई मैच नहीं हो रहा, तो ये राउट पकड़ के यहाँ चला आएगा। जब यहाँ आएगा तो ये अपना राउटिंग टेबल देखेगा। R2 के राउटिंग टेबल में आपने स्टैटिक एंट्री 10 की मार रखी है, वो इधर आगे, इधर देखेगा ये कनेक्टेड है और इसके पास डिलीवर हो जाएगा। क्लियर है? तो आज समझो रिपीट हो गया। कल वाला कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जो हमारा ये टोपोलॉजी दिख रहा है, इसको हम पहले रीचेबल बना रहे हैं। R1 पे 10 सबनेट है, 20 सबनेट, 2 PC कनेक्टेड है। R2 पे 2 PC कनेक्टेड है, 30 और 40 कनेक्टेड है। R3 पे 2 PC कनेक्टेड है, 50 और 60 कनेक्टेड है। इनको रीचेबल बनाना है, ठीक है, कि कहीं से कुछ भी पिंग करें, पिंग हो जाए। तो हमने कई चीज़ें कल देखी थी, जैसे कि हम यहाँ से पिंग कर रहे थे, पिंग हो रहा था 30-40, जो कि हमने रिवर्स राउट नहीं डाला था R2 पे। क्यों पिंग हो रहा था? क्योंकि वो सोर्स क्या लेके चल रहा था, ये चल रहा था। और जब हम सोर्स लगा रहे थे 10 और 20, तो वहाँ से पिंग ही नहीं हो रहा था। फिर हम जब फाइनल पूरा टोपोलॉजी स्टैटिक राउटिंग कर लिया, तो क्या हुआ, PC टू PC पिंग हो रहा था, लेकिन राउटर से पिंग नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि राउटर सोर्स IP क्या ले रहा था, इंटरफेस IP, और जो उसकी राउटिंग टेबल में नहीं था। क्लियर है? कल यही डिस्कशन हुआ था यहाँ तक, ठीक है। आज फिर से देखते हैं। और भाई कोई अगर आ रहा हो लॉबी में, एडमिट कर देना उसको, मुझे दिखता नहीं हो, ठीक है। कॉन्फ़िग सबसे पहला कमांड हमने डाला था होस्ट नेम R1, ओके, राउटर 1। हम राउटर 1 पे है कॉन्फ़िगरेशन, तो हम R1 पे हैं। R1 का होस्ट नेम चेंज के साथ नहीं दिया, इनेबल कर रहे हैं। और फटाफट करते हैं थोड़ा सा, कल का फिर से वही हो गया, दोबारा करना पड़ रहा है, लेकिन करना जरूरी है क्योंकि वही है, ठीक है। होस्ट नेम डाल दिया। अब आगे का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, जल्दी जल्दी करते हैं। IP इंटरफेस, सारा इंटरफेस दिख रहा है, E0/0, ओके, कहाँ पे है, इधर गया हुआ है PC 6 पे, ठीक है। IP एड्रेस PC 6 पे क्या आती है, ऊपर का 10 है, ठीक है ना, 10.10
10.1 पीसी का गेटवे डाल दिया 0, नो शटडाउन किए और इस बार 0/1 लिया, दूसरा 0/1 नीचे गया, मतलब 20 वाले नेटवर्क पे गया 20 नेटवर्क पे, ठीक है। आवाज आ रही? ओके, अब तीसरा नेटवर्क लेते हैं E0/2, इस पे आईपी एड्रेस क्या रहेगा? आईपी एड्रेस 192.168.12.1, क्लियर है? 255.255.255.0, ओके। ये कल भी हमने किया था तो आज कुछ इतना नहीं, अब इसी टाइम हम राउटिंग भी कर दे रहे हैं। आईपी राउट कहाँ जाना है आपको? 1020 तो इसी के पास है, 30 पे जाना है, तो 30 पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 255, अगर आपको 30 पे जाना है, अगर आपको 30 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? 0, नेक्स्ट होप क्या होगा इस साइड? 192.168.12.2, करेक्ट, यही होगा। दूसरा, अगर आपको 40 पे जाना है तो भी यही करना पड़ेगा, करेक्ट है। अगर आपको 50 पे जाना है तो भी यही करना पड़ेगा। अब देख रहे हो क्या एक चीज सेम है? क्या सेम है? नेक्स्ट हो तो क्यों ना हम इस पे डिफॉल्ट रूट डाल दें, क्लियर है कि भाई सबको वहीं भेजना है, जो आपके राउटिंग टेबल में नहीं मिलेगा उसको कहाँ भेजना है? R2 के पास भेजना है, तो क्यों ऐसे 4-5 राउट डाले, क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? अभी देखो ये 4 लाइनें हम डाल रहे हैं, और सबसे यूजफुल कमांड इसमें, जब भी अपने राउटिंग देखनी है क्या करना है? सोरन और पाइप ये लगाना है, सेक्शन लगाना है, यस ये सेक्शन है, ठीक है। आईपी राउट लिखिए, पूरा सोरन देखने की जरूरत नहीं है कि क्या राउटिंग डाला आपने, आपके सामने आ गया, ठीक है ना, स्टैटिक राउटिंग के बाद, क्लियर है। ये आपने 4 लाइनें डाली है और सबका नेक्स्ट होप सेम है, तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? आईपी राउट 000 नेक्स्ट हो क्या रहेगा? 192.168, कि भाई कुछ भी आ जाए कहाँ भेज दो? R2 के पास, क्लियर है ये बात? क्या करना है इस बार? डोंट फॉरगेट टू राइट, हमने राइट कर दिया। नेक्स्ट R2 पे चलते हैं, इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िग करते हैं। क्या है सबसे पहला कॉन्फ़िग? होस्ट नेम चेंज करते हैं जिससे हमें पता रहे कि हम कौन से राउटर पे कॉन्फ़िग कर रहे हैं। अब क्या रहेगा? जिसके 4 इंटरफेस हैं, कहाँ से शुरू करें? E0/0 से शुरू करते हैं, कॉन्फ़िग ऑलरेडी कॉन्फ़िग है। इंटरफेस E0/0 कहाँ पे गया है? ऊपर इंटरफेस, आईपी एड्रेस 30, करेक्ट, गेटवे, (0/1 किधर है? दूसरी साइड के पीसी पर। (0/1, 0/2 पे चलते हैं। इसका आईपी एड्रेस थोड़ा डिफरेंट, 192.168.12.2, करेक्ट, 255.255.255.0, नो शटडाउन। अब तीसरा 0/3 आईपी एड्रेस तो नहीं चेंज करते हैं, एडिट कर लेते हैं, 23 लिख देते हैं, बात करता हूँ, नो शटडाउन, वेरी इजी वे में कर दिया हमने। इसको डोंट फॉरगेट डू राइट, मान लीजिए रिबूट करना पड़ा, ठीक है। इसका भी डन है, इस पे भी राउटिंग कर ही देते हैं। क्या करना है यहाँ पे? आईपी राउट किधर जाना है, किसके लिए? अगर आपको 10 पे जाना है तो भैया R1 पे भेज दो, करेक्ट। डेस्टिनेशन अगर आपका 10 है तो आपका नेक्स्ट होप क्या हो जाएगा? 192.168.12.1, ओके। अगर 20 है, 20 भी R1 पे है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट होप? 20.12.1 सेम रहेगा। बट
अगर आपको 30 पे जाना है तो आपका नेक्स्ट होप 12.1 नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट होप? अगर आपको किधर जाना है, अगर आपको 40 और 50 यहाँ पे 30 नहीं डाल सकते। क्यों? अगर डिफॉल्ट रहेगा तो वो कंफ्यूज रहेगा ना, 50 के लिए R1 पे भेजूं कि R2 पे R3 पे भेजूं। भाई अगर डिफॉल्ट रूट है तुम्हारे पास, तो अगर मान लो तुमने 2 डिफॉल्ट रूट डाल दिया, एक जो है R1 की साइड में, एक R3 की साइड में, तो एक पैकेट जाएगा, एक पैकेट नहीं जाएगा, क्योंकि वो लोड बैलेंस करना स्टार्ट कर देगा। उसको क्या पता चलेगा? R2 को पता चलेगा कि यार 10 का नेटवर्क मेरे राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। डिफॉल्ट का मतलब तो पता नहीं चल रहा है ना किधर नेटवर्क है। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि नेक्स्ट होप के पास विजिबिलिटी है, हमारे पास नहीं है। क्लियर है? समझो। अगर आपने यहाँ पे डिफॉल्ट होप डाल दिया तो इसके 2 नेक्स्ट होप हैं। 10 के लिए इधर जाना है इसको R1 पे, और 50 और 60 के लिए R3 पे जाना है। या तो एक डिफॉल्ट रूट आप डालोगे, तो एक डिफॉल्ट रूट आपने R3 के साइड में डाल दिया और 2 स्टैटिक रहने दो, इन दोनों की जगह डिफॉल्ट रूट डाल दिया, चलेगा, फिर काम चलेगा। ठीक है? अगर आप चारों की जगह डिफॉल्ट रूट डालोगे तो नहीं चलेगा। मतलब 2 डिफॉल्ट रूट डालने गए तो गड़बड़ है, एक डिफॉल्ट रूट चल जाएगा किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन 2 स्टैटिक रूट होने चाहिए। समझ गए? हाँ, मतलब 2 स्पेसिफिक पाथ, 2 डिफॉल्ट पाथ। ठीक है? इन दोनों की जगह पे एक डिफॉल्ट पाथ डाल दिया, लेकिन ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। ये फिजिबल सोल्यूशन क्यों नहीं है? कि कल को एक और प्रीफिक्स आएगा इधर, तो भी आपको वही काम करना है। लेकिन अगर डिफॉल्ट रूट आप R3 या R1 पे डाल रहे हो, तो अगर कुछ भी आपने कनेक्ट किया R3 R2 पे, तो आपको कुछ नहीं करना है R1 पे। क्लियर है? सपोज करो एक और नेटवर्क आ गया 90-90-90 या 100-100-100 R3 पे कनेक्ट हो गया, तो उसके लिए आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है R1 पे। क्यों? क्योंकि R1 ऑलरेडी जानता है उसके सारे जो नेटवर्क्स उससे कनेक्टेड नहीं है, उसके लिए किस पे डिपेंड रहना है उसको? R2 पे। एज फार एज R2 के पास राउट है, R1 पहुंच सकता है उस पे। क्लियर है? ये बात क्लियर है? R3 पे चलते हैं। इंटरफेस E0/0 शुरू करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। IP एड्रेस ये हो जाएगा 50.1 255.255.255.0 नोट सकता हूँ E0/1 IP एड्रेस 60.60.60.1 255.0 and don't forget to note set down interface E0/2 अरे इसका होस्ट नेम गड़बड़ हो गया शुरू में। ठीक है ना? डोंट कंफ्यूज। ऊपर देखो R3 है। ठीक है? ऊपर R3 है और सब सही है मामला। डोंट वरी। ठीक है? हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। इस पे राउटिंग नहीं की है, राउटिंग कर लेते हैं। इस पे भी 4 राउट डालना है, तो हम 4 राउट नहीं डाल रहे हैं। ठीक है? क्या डालना है? डिफॉल्ट रूट डालना है। हाँ, IP राउट, और देखते हैं पिंग कर रहा है कि नहीं। डिफॉल्ट रूट 0.0.0.0 और अगेन 0.0.0.0। सबसे पहले देखेंगे ये राउटिंग टेबल में दिखता कैसे है। ठीक है?
और यहाँ 23.2। अब इसको डिफॉल्ट रूट को देखोगे इधर, शो आईपी राउट, इधर देखोगे राउटिंग टेबल में ये एंट्री आ गई, ये काफी है, मतलब 4 राउट्स डालने से अच्छा एक राउट। और आप कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं आने वाला, R1 से पिंग कर सकते हो कुछ भी। चलो 50 पिंग कर के देख लेते हैं, 50.50.50.1। पीसी अभी वो नहीं है, कॉन्फ़िगर नहीं है, तो पीसी हम पिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चल गया। तो हमने क्या किया, इससे अपना राउटिंग टेबल मिनिमाइज किया। हमें पता है हाँ पिंग होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके पास डिफॉल्ट रूट आ गया ना। क्या था 23 ना, बिल्कुल पिंग होगा। क्यों नहीं हो रहा है? अरे R3 का पिंग कर रहे हैं भाई, हाँ R3 को पिंग कर रहे हैं, क्यों नहीं पिंग हो रहा है? उसके पास तो डिफॉल्ट रूट है, होना चाहिए। इसका दिक्कत क्या है? सो आईपी राउट, इससे क्या दिक्कत है? हाँ अरे यहाँ देखना नहीं है, R3 पे देखना है। R3 के पास है राउट ना 000, तो 000 का मतलब 23 पे भी भेजेगा वो। 23 पे किस पे भेजेगा? इसके पास तो है ना डिफॉल्ट रूट। अगर पैकेट इस पे आ रहा है कि नहीं पहले ये देखते हैं, ठीक है ना। इसका आईपी एड्रेस देखो, सो 23.3, ठीक है ना। अब यहाँ से फिर से पिंग करते हैं R1 से, और फिर देखते हैं क्या पैकेट यहाँ पहुँच रहा है। पैकेट यहाँ पहुँच ही नहीं रहा। तो हाँ, क्योंकि इसके पास ये राउट नहीं है, इसलिए आगे भेज ही नहीं रहा है, और ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है। अगर यहाँ पहुँच जाता तो ये रिप्लाई कर देता, लेकिन ये अपना राउटिंग टेबल देख रहा है, बोल रहा है मेरे पास राउट ही नहीं है 192.168.20.3 के लिए, तो मैं कहाँ भेजूँ इसको? हमने बताया ही नहीं है कहाँ भेजना है। क्लियर है सबको? क्यों नहीं ये पैकेट यहाँ से राउटर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? कि R1 के पास राउटिंग टेबल में कोई एंट्री नहीं है जो ये बता सके कि 23.3 है कहाँ। क्लियर है? अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ तो पिंग होगा 12.1, इसके पास तो रहा, हाँ, लेकिन डेस्टिनेशन के पास नहीं है, नहीं होगा आईपी, क्योंकि इसके पास नहीं है ना। डिबग 23.1 का राउट नहीं है इस पे। डिबग आईपी ICMP, इसके पास पैकेट पहुंचेगा, लेकिन क्या होगा? रिप्लाई नहीं कर पाएगा वो। पिंग करो, पिंग 192.168.12.1, इसके पास पैकेट देखो पहुंच रहा है, आपको डिबग में दिख रहा। रिप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको पता नहीं है 23.3 है कहाँ। क्लियर है? तो अगर आप एक राउट यहाँ डाल दोगे तो सब कुछ हैप्पी हो जाएगा, क्या है कि नहीं? आईपी राउट, इसको पता चल गया कि जाना कैसे है, बस 168.23। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल बोल देना भाई, क्योंकि यही इसकी बिल्कुल डाल सकते हैं भाई, बिल्कुल डाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। एज राउटर पे जितने भी एज राउटर वहां डाल सकते हो, क्योंकि सबका नेक्स्ट होप तो एक ही होने वाला है, कुछ भी हो जाए। आप सोचो नेक्स्ट होप से सबका तो 12.2 ही है, तो चाहे 10 राउट डालो चाहे एक डिफॉल्ट रूट डाल लो। अब यहाँ से पिंग करो, सक्सेस हो जाएगा। अब इधर से भी पिंग हो जाएगा, दूसरे से R1 से जब हम पिंग कर रहे थे
R3 नहीं पिंग हो रहा था, अब यहाँ से भी पिंग हो जाएगा। ये देखो यू ऑल मतलब डिबग आप कर रहे हैं, ठीक है ना, ये नॉर्मली हम लोग करते रहेंगे पूरे सेशन में, ठीक है। और जहाँ पे देखो अब इधर से भी पिंग हो रहा है, उधर से भी पिंग हो रहा है, क्योंकि उधर तो कुछ डेस्टिनेशन देख ही नहीं रहा है, वो डिफॉल्ट रूट पे भेज रहा है। एज फार एज पैकेट उसके पास पहुंचेगा वो रिप्लाई कर देगा। इसमें एक ही जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी राउट R2 के पास है उसी पे डिपेंडेंट R3 है। अगर R2 नहीं कहीं पहुंचा सकता तो हम नहीं पहुंच सकते, क्लियर है। अगर R2 पहुंच सकता है तो हम पहुंच सकते हैं। अच्छा लूप बैक बताया नहीं, और ठीक है, ये हो गया हमारा एक नेटवर्क, क्लियर है। अब इस पे R2 कैसे पहुंचेगा, सिर्फ R2 को बताना है कि भाई 1 to 1 कैसे पहुंचा जाए, बस R3 अपने आप पहुंच जाएगा। R2 पे गए, बोल रहे हैं इस पे कॉन्फ़िग में जाना है, कॉन्फ़िग में गए, बोले IP राउट, और जब भी आपको 1.1 पे जाना हो क्या करो, 1.1.1.1 जाना हो, और आपका सबनेट मास्क क्या हो जाना चाहिए 255.255.255, किधर भेज दो पैकेट 192.168.12.1 पे, ठीक है ना, यही है। अब ये पहुंच जाएगा, अब यहाँ से आप पिंग करोगे ये पहुंच जाएगा व्हाट, हाँ R1 पे, क्यों कोई, अब देखो ये हो गया R2 जो है, R2 पे हमने राउटिंग कर दी कि भाई कहाँ जाना है 111 के लिए, R1 पे, ठीक है ना। अब R3 क्या करेगा, R3 को तो कुछ सोचना ही नहीं है कि भाई अगर आप कुछ भी पिंग कर रहे हो 1.1.1.1 तो मैं किस पे भेजूंगा, R2 पे। R2 के पास राउटिंग टेबल एंट्री होगी तो मेरे पास आ जाएगी, क्लियर है। मैंने तो अपना सारा कुछ किसको दे देना है, R2 को दे देना है। अब R2 पहुंचा सकता है तो पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचा सकता तो नहीं पहुंचेंगे, क्लियर है। इसकी पूरी डिपेंडेंसी किस पे है, R2 पे। तो R2 को अपने रिचेबल बनाया तो यहाँ कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्लियर है। नहीं R1 पे डिफॉल्ट नहीं है, R1 पे कोई राउट नहीं है। सुनो क्या किया हमने, लूप बैक कहाँ क्रिएट किया, इसको धीरे समझो। हमने लूप बैक कहाँ क्रिएट किया, R1 पे। R1 पे कंफ्यूज क्यों हो रहा है, लूप बैक कहाँ पे क्रिएट किया, R1 पे किया है, और हमारा डिफॉल्ट रूट किसके पास है, R3 पे। ये बात क्लियर है, हाँ। तो अब R1 कैसे पहुंचेगा 111 पे, कनेक्टेड राउट है भाई, ये तो पहुंचेगा ही, हाँ ये तो पहुंचेगा, हाँ ये कनेक्टेड है, ऐसे पहुंचेगा, ठीक है ना। और R2 कैसे पहुंचेगा, R2 को हमने बताया भाई कि कैसे पहुंचना है, ठीक है। R2 को तो हमने बता दिया। अब R1 पहुंच गया कनेक्टेड से, R2 पहुंच गया स्टैटिक से, R3 कैसे पहुंचेगा, R3 बोल रहा डोंट केयर, हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, मेरे पास कोई भी पैकेट आएगा मैं R2 को भेज दूंगा, R2 अगर पहुंच सकता है तो पहुंच जाएगा, नहीं तो फिर देखेंगे, ठीक है ना। क्लियर है, ये क्लियर है सबको, यस नो भाई, क्लियर है। हाँ अगर समझो देखो 8.8.8 को पिंग कर रहे हैं, कहीं कॉन्फ़िगर नहीं है, ठीक है ना। अगर पैकेट देखोगे 8.8 का कहीं भी कॉन्फ़िगर नहीं है, वो R2 को भेजेगा। भाई आप देखो यहाँ पे डिबग लगाओ, डिबग IPICMP कि यहाँ पहुंच रहा है पैकेट की नहीं। अब R3 से आप कुछ भी पिंग कर लो, पिंग 8.8.8 डोंट केयर, ये नहीं रीचेबल है, लेकिन देख रहे हो पैकेट कहाँ भेजा है इसने, R2। मतलब R2 के पास अगर राउटिंग होती है 8.8 की तो ये गया था, पहुंच गया था, क्योंकि इसकी राउटिंग किस पे डिपेंड है, R2 पे। नेक्स्ट होप अगर पहुंचा सकता है तो पहुंचा दे, नहीं तो फिर तो ड्रॉप कर दे। और ये राउटिंग हम कहाँ करते हैं प्रोडक्शन में, रियल नेटवर्क में हम ये राउटिंग कहाँ करते हैं। अब रियल नेट एज राउटर नहीं, इंटरनेट की साइड पे जो भी, जैसे ये है, ये हमारा इंटरनेट है। अभी यही 3 राउटर है, हमारी छोटी सी कंपनी है, हमें इंटरनेट पे भेजना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट रूट डाल देंगे इंटरनेट की तरफ पे,
अब बोलेंगे यार सब वहीं से जाओ, चलो ठीक है ना। सारे राउटर्स की डिफॉल्ट रूट उसके साइड में रहेगा भाई, कुछ भी आपके राउटिंग टेबल में नहीं आए तो कहाँ भेज दो, उस राउटर के पास भेज दो जो इंटरनेट राउटर है। अब मैं इसको, जो ये राउटर है, ये पीसी हटा ही देते हैं, करेक्ट, पीसी की जरूरत नहीं है, हम लोग पीसी की जरूरत नहीं है ना, हम लोग बैक से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर पीसी हटा दिए तो आपका 50-50 60-60 नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरफेस डाउन होते ही क्या हो जाएगा, वो मर जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। ये हमारा छोटा सा नेटवर्क है, ठीक है, जहाँ पे एक राउटर में यहाँ कुछ सबनेट कनेक्टेड है, एक यहाँ पे, और ये मेरा गेटवे राउटर है R2। R2 क्या है, गेटवे राउटर है, मतलब इस पे डिफॉल्ट रूट डाल दिया R2 की तरफ, इस पे डिफॉल्ट रूट डाल दिया R2 की तरफ। भाई जो तुम्हारे राउटिंग टेबल में ना मिले उसमें कहाँ चले जाओ, R2 पे चले जाओ। अब देखो रियल इन्वायरमेंट नेटवर्क रिस्क नहीं, मैनेजमेंट मैनेजर सेव, इंटरफेस एग्जॉस्टेड, पीसी हटा दो, क्यों ऐसा, स्टॉप करो, ऐसा नहीं चाहिए मुझे, स्टॉप डिलीट, हो गया, अब तो हो गया, अभी भी दिक्कत, हाँ अभी भी दिक्कत, हाँ है, लेकिन अब तो हो गया ना, इंटरफेस एक हटा दिया तो भाई थोड़ा इसको नहीं यार, अभी वो सेंस नहीं कर पा रहा है कि उसका एक इंटरफेस हमने हटा दिया है। अब आया, मुझे थोड़ा टाइम लगता है, कोई ठीक है। अब देखो रियल एनवायरनमेंट, हम R2 पे जाते हैं, कैसे इंटरनेट कनेक्ट होता है। इंटरनेट मतलब रियल इंटरनेट, ऐसा नहीं है, मतलब वो बेवकूफ़ी वाला नहीं है। सारे राउटर्स पे इंटरनेट चलाना, एकदम ध्यान से देखना, किस बिल्कुल चलेगा भाई, क्यों नहीं चलेगा, हाँ नहीं चलेगा तो फिर देखते हैं कुछ और आइडिया लगे। हाँ अभी तक 8.8 नहीं पिंग कर रहा था, चलिए। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कहाँ पे हो भाई, कौन सा इंटरफेस कनेक्ट किया है, E0/0, E0/0 कहाँ, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस E0/0 डिफॉल्ट इंटरफेस E0/0, कॉन्फ़िगरेशन हम रिमूव कर रहे हैं, फिर से आ जाओ E0/0 पे, क्या कर रहे हैं, आईपी एड्रेस DHCP, ओके, वेट करते हैं, आ गया आईपी, वेरी गुड। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, आ गया आईपी DHCP से पिंग, ये अगर पहुंच रहा है भाई 8.8 पे तो हमें भी पहुंचाओ, ये पहुंच गया, रियल है 8.8, वो चुतिया पे वाला नहीं है, ठीक है। क्या है इस पे, क्या डालना है यार, URL डालो पहले, डिबग खत्म करो, ठीक है। ये रियल इंटरनेट पे जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, पिंग किया भाई, रुको अभी इसको थोड़ा सा और करिए फाइन ट्यून, ठीक है, तब हमें समझ में आएगा कि ये रियल जा रहा है कि कुछ यही चुतिया पर चल रहा है। क्या करना है, इसमें कॉन्फ़िग में जाना है और हमें DNS रिजॉल्व करने के लिए DNS सर्वर डालना है, आईपी डोमेन लुकअप, ओके, पहले तो ये इनेबल कर देना है कि भाई लुकअप करो, दूसरा आईपी नेम सर्वर, सर्वर का नाम बताइए जहां से ये रिजॉल्व करेगा,
तो हम इंटरनेट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से रिजॉल्व करिए भैया। क्या अब ये रिजॉल्व कर पा रहा है गूगल को? पिंग करता हूँ, देखते हैं गूगल को रिजॉल्व कर रहा है कि नहीं। google.com रिजॉल्व कर लिया। हाँ, पिंग cisco.com रिजॉल्व कर लिया। अरे आईपी देखो भाई, रिजॉल्व कर रहा है। तो एज फार एज R2 और इंटरनेट पे पहुंच रहा है, तो मेरा R3 और R1 भी पहुंचना चाहिए। तो R3 पे तो मैंने डिफॉल्ट रूट डाला हुआ है, तो R3 पे चलते हैं, डिफॉल्ट रूट से देखते हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा होगा तो मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है, अगर जा रहा होगा तो बहुत ही बढ़िया है। जा रहा भाई, ये भी जा रहा है। क्यों? जब R2 जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूं। क्लियर है? लेकिन ये है गूगल डॉट, हाँ उस ये देखो 8.8 नहीं, गूगल डॉट काम करूंगा तो होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों होगा भाई? आपने बताया कि डोमेन सर्वर कौन है, इसको नहीं पता है डोमेन सर्वर कौन है। ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। अभी इसका डोमेन सर्वर कौन है? 255 वाला, और 255 वाला कुछ कर नहीं रहा है इसके लिए। तो क्या करना है? कॉन्फ़िग आईपी नेम सर्वर, क्या करना? 8.8.8 कर लेते हैं, चाहे तो R2 कर दीजिए। अब हो गया। अब अभी चल जाएगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चल जाएगा। जो भी पिंग करना पिंग करो। इसके नीचे एक पीसी लगा लो, पीसी से ब्राउज करो इंटरनेट। क्लियर है? हाँ, लेकिन R1 पे प्रॉब्लम है भाई। R1 के पास डिफॉल्ट रूट आपने नहीं डाला है, R1 को तो स्पेसिफिक बताया है, तो R1 तो जाएगा नहीं वहां पे। क्लियर है? R1 के राउटिंग टेबल में 8.8.8 नहीं है भाई, तो नहीं जाएगा। पिंग 8.8.8.8 नहीं जाएगा। क्यों जाएगा भाई? उसके राउटिंग टेबल में एंट्री नहीं है। तो क्या करना है कि भाई जो भी हमने एंट्री की वो ठीक है, कि अगर मैं PC 50 को पिंग कर रहा हूं तो कहाँ जाओ? दूसरे वाले PC पे जाओ। अगर कुछ नहीं मिलता तो इंटरनेट पे जाओ। तो यहाँ पे IP राउट डाल देता हूँ, IP राउट तो कॉन्फ़िग में जाके डाल दो, और सारा इंटरनेट चला दिया हमने डिफॉल्ट रूट से। कॉन्फ़िग IP राउट क्या डालना है? 0.0.0 कि भाई कुछ भी अगर तुम्हारे इंटरनेट पे जाना हो तो कहाँ चले जाओ? R2 के पास चले जाओ, 192.168.12.2 पे चले जाओ। अब इसका भी इंटरनेट चालू हो गया होगा। एक काम और कर देते हैं, इस पे भी डोमेन लुकअप डाल देते हैं। क्यों? हाँ, IP नेम, क्यों यही ऐसा क्यों रहे? नेम सर्वर 8.8.8 कर देते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, कि है तो बोलो भाई। ठीक है, पिंग कर देते हैं cisco.com को। गया? क्लियर है? अब ये भी चल गया इंटरनेट इसका। यहाँ से अगर मैं पिंग करूं 60.60.1 को तो भी पिंग कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक राउट लेके जाएगा। ये तो हमारे इंटरनल नेटवर्क से जा रहा है। गूगल पे जाना हो तो एक्सटर्नल पकड़ ले रहा है। क्लियर है? जो इसके राउटिंग टेबल में है वैसा डिसीजन ले रहा है। देखो, अगर कुछ ऐसा आ गया, जैसे आपने गूगल, याहू, फेसबुक, यूट्यूब ऐसा कुछ पिंग किया, तो ये वाला पाथ पकड़ के जाएगा। करेक्ट है? अगर आपने 50, 60, 40 किया तो ये वाला पाथ पकड़ के जाएगा। क्लियर है? ये है प्रोडक्शन नेटवर्क। ऐसा प्रोडक्शन नेटवर्क में हम करते हैं। ये हमारी इंटरनेट की केबल आई, एक राउटर में लगाया, और उस राउटर की तरफ सबने डिफॉल्ट रूट डाला, और जो भी अपना स्पेसिफिक एंट्री है उसको करते गए। ठीक है? प्रॉब्लम एक ही है, रियल नेटवर्क में यहाँ पे ऑटो नेट इनेबल है। जो भी हमारा आईपी है वो नेट कर ले रहा है 192 आईपी। सो अगर आप रियल एनवायरनमेंट करोगे तो यहाँ नेटिंग इन्वॉल्व रहेगा, नेट करना रहेगा, पैट जिसको बोलते हैं। इन दोनों इंटरफेसेस पे आईपी नेट इनसाइड, इस पे आईपी नेट आउटसाइड। ठीक है? आईपी नेट ओवरलोड इंटरफेस दिस वन इंटरफेस पे ओवरलोड बिट लगा देना, ओवरलोड कर देना।
तो मतलब जो भी आईपी आएगा वो इसमें ट्रांसलेट होगा और इंटरनेट पे आएगा, वापस आएगा, फिर इसको मिल जाएगा। ठीक है, बस भाई। और एक कमांड और है जो आपको आईपी पूल का नाम रहेगा, जिसपे आपने ये सबनेट्स सब डाल रखे होंगे, और उसको इंटरफेस का नंबर ये वाला इंटरफेस E0/0 ओवरलोड। ठीक है, तो पैड करना स्टार्ट करते हैं। हम उस पर आएंगे, अभी बहुत टाइम है, हम इस नेटिंग वेटिंग सब देखेंगे। ये तो मैंने ये दिखा दिया आपको कि जो है रियल एनवायरनमेंट में क्यों डिफॉल्ट रूट चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो हमने स्टैटिक कर लिया, स्टैटिक डिफॉल्ट कर लिया। अब क्या बचता है? अभी दो और बच रहे हैं, फ्लोटिंग स्टैटिक राउट, और फिर उसके बाद हम चाहेंगे करने होस्ट राउट। होस्ट राउट कर लेते हैं पहले, वो जल्दी हो जाएगा, और फिर फ्लोटिंग स्टैटिक राउट पे चलते हैं। क्लियर है? इसको मैं बंद कर रहा हूँ। किसी को कुछ क्वेश्चन है इस पे? में लुकअप इनेबल करना है नहीं करना है, ये आपका काम है। ठीक है, नॉर्मली हम लुकअप इनेबल करना पड़ रहा है आजकल, मजबूरी हो गई है। क्यों मजबूरी हो गई है? क्योंकि सिस्को लाइसेंसिंग पोर्टल जो है वो स्मार्ट लाइसेंसिंग में बदल गया है। स्मार्ट लाइसेंसिंग के लिए डिवाइस को इंटरनेट पे जाके, गूगल के वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना होता है। ठीक है, वहाँ से लाइसेंस फैच करना पड़ता है डिवाइस को। तो इंटरनेट पे जाना जरूरी हो गया है डिवाइस को इंटरनेट पे जाना जरूरी हो गया लाइसेंसिंग के लिए। तो क्या करना पड़ेगा? उस डिवाइस को रिजॉल्व भी करना पड़ेगा cisco.com को। ठीक है ना? और सिस्को हाँ, तब भी तो आपको लुकअप करना पड़ेगा ना भाई। या तो स्टैटिक एंट्री मार दो DNS में कि भाई google.com या cisco.com की ये IP है, इस पे जाओ। हाँ, है कि नहीं? तो आप तब भी तो आपको जो है लुकअप इनेबल ही करना पड़ेगा ना, भाई स्टैटिक एंट्री देखो जाके।